गुड आफ्टरनून क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज से हम अपना अभ्यास यानी कि रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं और आपने अपना पाठ एक का रिवीजन कर भी लिया होगा। मैंने आपको पाठ एक कविता का रिवीजन करवाया था, वो आपने लिख कर देखा होगा। अब हम पाठ 2 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है दो बैलों की कथा, जिसमें एक झूरी नाम के किसान के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। और झूरी उनको बहुत प्यार करता है। थोड़े दिनों के बाद झूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद उन हीरा मोती को अपने साथ अपने गांव ले जाता है, लेकिन वो उनको बिल्कुल प्यार भी नहीं करता था और उनको रूखा सूखा खाना डालता था। भूसा जो डालता था वो रूखा सूखा डालता था। वो झूरी की तरह उनको प्यार नहीं करता था। अब जानवर जो होते हैं वो प्यार को समझते हैं। वो वहाँ पर परेशान होते थे और वो सोचते थे कि कब रस्सी को तोड़ के वो भाग जाएं। इतने में रात को वो ऐसी बहुत बार कोशिश कर रहे होते हैं। देखो कैसे वो जुड़ी पर गया प्रसाद उनको मारते हुए ले जा रहा है। अब वो डेली सोचते थे रस्सी हमारी टूट जाए और हम यहाँ से कहीं और चले जाएं। तो उनकी जो गया प्रसाद की बेटी थी वो डेली ये देखती थी कि कैसे ये बैल परेशान हो रहे हैं और भूखे रहते हैं, तो वो उनको चुपके चुपके से रोटी खिलाती थी। उनकी दुर्दशा यानी बुरी हालत तो उस लड़की से देखी नहीं जाती थी। एक दिन उसने लड़की ने देखा कि एक बैल अपनी रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उनकी दोनों बैलों की रस्सी खोल दी और हीरा मोती आज़ाद हो गए। अब रास्ते में वो भाग के वहाँ से घर से भाग गए, गया प्रसाद के घर से। रास्ते में उनको एक सांड मिला। अब सांड ने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो उन्होंने दोनों बैलों ने मिलकर उनका उस सांड का मुकाबला किया और सांड को भगा दिया। अब वो उनको भूख लग रही थी क्योंकि उनको गया प्रसाद खाना नहीं देता था, तो उन्होंने बैल जो है मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी मटर के खेत का जो मालिक था वो आ गया और उसने दोनों हीरा और मोती को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया। कांजी हाउस हम कहते हैं मवेशी खाना, जहाँ पर हम आवारा पशुओं को बंद करके रखते हैं और वहाँ से फिर उन जानवरों को कोई और भी लेके जा सकता है। हीरा और मोती दोनों बंद थे, बाकी सारे जानवर वहाँ पे और भी बंद थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भाग जाएं यहाँ से, लेकिन हीरा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम भागेंगे। हीरा से मोती ने कहा कि चलो दीवार तोड़ देते हैं। अब उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि एक बैल उनमें से थोड़ा शैतान था, तो उसने बहुत बार बैल ने दीवार में चोट मारी, अपने सींगों से मारा, तो वो दीवार वहाँ से थोड़ी सी गिर गई। अब उसका उत्साह और बढ़ गया, उसके में जोश आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये दीवार तो टूट सकती है और हम सब यहाँ से आज़ाद हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, दो सब ने ताकत लगा के उस दीवार को गिरा दिया और वहाँ से सारे जानवर जो थे वो सब भाग गए। उसके बाद वो जब भाग रहे थे, सुबह कांजी हाउस वालों ने देखा कि पूरी इमारत खाली है और उन्होंने हीरा और मोती को देखा कि वो वहीं पर है, अभी भाग नहीं पाए। तो उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम में उनको बेचने के लिए ले गए। बेचने में एक जो व्यापारी था उसने उन्हें खरीद लिया। अब व्यापारी ने जो है उनको जैसे ही खरीदा, तो वो उनको लेके जा रहा था। अब वो देखा कि जानवर जो है रास्ता नहीं भूलते हैं कहीं आने जाने का। तो उन्होंने देखा ये तो हमारे ही गांव की रास्ता है, और वो भागकर अपने घर झूरी के घर जाकर खड़े हो गए। तो सुबह जब झूरी उठा दूसरे दिन, तो झूरी ने उनको बहुत प्यार किया और कहा कि देखो ये मेरे बैल हैं और कितने मेरे को प्यार करते हैं, और भागकर आ गए। और उन्होंने जिस व्यापारी ने उनको खरीदा था वो व्यापारी उन्होंने भगा दिया। इस तरीके से वो बैल वापस अपने घर आ गए क्योंकि उनका मालिक झूरी उनको बहुत प्यार करता था। तो ये तो मैंने अभी आपको कहानी का एक आपको बताया है, विवरण दिया है, थोड़ा सा सारांश बताया है ताकि आप कहानी इसमें अपने आप समझ जाएं। इसके बाद हम इसके शब्दार्थ याद करेंगे।